Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4 of this unit of this series. Okay. तो क्या है ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटेंस जो हमने यूनिट स्टार्ट किया है तो उसका ये फोर्थ लेक्चर है. ओके. सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक सेल्स, ईएमएफ ऑफ सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. ओके. तो उसमें अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है सेल के वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे सब चीज़ें. ओके. वन बाय वन एक एक टॉपिक ले लेते हैं. नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखो पहला क्या है, सेल स्टडी करते हैं. ओके. सेल का खाली स्टडी करते हैं. तो सेल देखो क्या रहता है. सेल इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक करंट. मतलब सेल जो है, सेल मतलब बैटरी कंसिडर करो ना. ओके. तो ये जो बैटरी जैसा रहता है ये सेल. ओके. तो ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है. ओके. जो एक्चुअली क्या करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके अंदर से कांस्टेंट करंट को फ्लो करवाते रहना. ओके. ये एक्चुअली उसका काम है. ओके. ये मेन चीज़ है. सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केमिकल सॉल्यूशन इन अ कंटेनर एंड 2 इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन दी इलेक्ट्रोलाइट. तो ये बैटरी का ही बताया है. ओके. तो मतलब सेल मतलब बैटरी है यहाँ पे. ओके. तो सेल जो है उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्यूशन. ओके. तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है ये सेल पूरा. तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है पूरा इसके अंदर. ओके. अभी क्या बताया गया है कि एक कंटेनर के अंदर पूरा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहता है. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब एक तरह का एक केमिकल का सॉल्यूशन रहता है, एक पर्टिकुलर केमिकल्स का जो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा. ओके. एंड 2 इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट. और यहाँ पे क्या होगा कि दो जो इलेक्ट्रोड्स है. ओके. वो एक्चुअली इस इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है इसके अंदर अंदर उसमें डाल दिए होंगे. मतलब कैसा इमर्स किए होंगे ऐसा बोला जाता है. तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट लिखा हुआ है ना, यही दोनों एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स है. ओके. जिनको यहाँ पे रेजिस्टेंस से कनेक्टेड किया हुआ है. ओके. पॉजिटिव आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट. तो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस है, एक पे पॉजिटिव है एक पे निगेटिव लिखा हुआ है. ओके. तो जो पॉजिटिव रहता है वो कैथोड रहता है, जो निगेटिव रहता है वो एनोड रहता है. तो पॉजिटिव आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट ओके मूव टुवर्ड्स वन इलेक्ट्रोड. ओके. तो क्या होता है, पॉजिटिव आयंस जो रहते हैं वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं. ओके. रेजिंग इट्स पॉजिटिव पोटेंशियल, उसकी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने के लिए. एंड निगेटिव आयंस मूव टुवर्ड्स अदर इलेक्ट्रोड रेजिंग इट्स निगेटिव पोटेंशियल. तो निगेटिव जो है वो निगेटिव वाले के वो दूसरे वाले के पास जाएंगे खुद की निगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने के लिए. ओके. तो देखो इस तरह से ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव आयंस यहाँ पे होगा, मतलब वहाँ से, और ये फ्लो ऑफ निगेटिव आयंस होगा ये साइड में. मतलब क्या होगा, निगेटिव आयंस कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव से दूर जाएंगे और पॉजिटिव जो पॉजिटिव आयंस रहेंगे वो निगेटिव से. थस पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव. इसलिए क्या होगा, पोटेंशियल जो क्रिएट होगा वो एक इलेक्ट्रोड पे वो पॉजिटिव रहेगा और उस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाएगा, कैथोड. एंड जो दूसरा है, एंड द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड. ओके. एंड द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड इज निगेटिव. जो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है वो निगेटिव है, उसे क्या बोला जाता है, एनोड बोला जाएगा. ओके. नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोड विल बी. तो अभी क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है कैथोड और एनोड के बीच में, वो कितना है, प्लस वी एंड माइनस वी. ओके. ऐसा दो तरह के पोटेंशियल है. ओके. तो क्या होगा कि अभी क्या करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो क्या करना पड़ेगा, दो जो इलेक्ट्रोड है हमारे दोनों के ऊपर जो अलग अलग पोटेंशियल है, तो दोनों पोटेंशियल का हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा. तो कितना आएगा, प्लस वी माइनस माइनस वी. तो ये कितना बन जाएगा. ओके. इस तरह का, मतलब ये हमें काउंट नहीं करना है कि ये क्या बनेगी वैल्यू. ओके. वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, बस इस तरह का ये रहेगा रेफरेंस. ओके. दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ये जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को एक्चुअली क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ईएमएफ ऑफ सेल.
ओके। सेल का जो ईएमएफ बोलते हैं तो वो एक्चुअली यही रहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, मीन्स क्या होगा कि दो जो कैथोड एनोड है दोनों, ओके, सेल में, उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो हम जो कैलकुलेट करते हैं, ओके, जो निकालते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअली क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। ये वैल्यू है और वो क्या है, 0 से ज़्यादा ही आएगी। ओके, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अभी देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है ए सेल का, तो क्या बनता है, देखो इस तरह से, ये सेल है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का, और ए और बी के अक्रॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसा ऊपर रेजिस्टेंस है वैसा। और यहाँ पे बीच में भी एक रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। ओके, ऐसा मोस्टली नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पे सेल है इसलिए निकाला हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम आगे आगे देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता है। ओके, थस नाउ पॉजिटिव चार्जेस, अभी क्या है, जो पॉजिटिव चार्जेस है उनको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल, तो वो क्या करेंगे, हाई पोटेंशियल थ्रू, मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल, मतलब हाई पोटेंशियल से ये पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी के जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमने देखा हुआ है, देखो ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड रिचेस निगेटिव इलेक्ट्रोड, और अभी वो क्या निगेटिव इलेक्ट्रोड को जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्जेस पहले वो रेजिस्टेंस में जाएंगे और रेजिस्टेंस के थ्रू वो निगेटिव इलेक्ट्रोड में चले जाएंगे। ओके, मतलब एनोड में चले जाएंगे। एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्किट, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए चार्जेस मस्ट रीच द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए चार्जेस को वापस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आना पड़ेगा। तो कैसे आएंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर से उसको जाना पड़ेगा। ओके, इसलिए चार्जेस पहले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाएंगे, फिर वहाँ से वापस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में चले जाएंगे। ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ चार्जेस फ्रॉम निगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थ्रू द इलेक्ट्रोइड, मतलब ये जो जर्नी कर रहे हैं ना ये चार्जेस, मतलब ये घूम रहा है ना ऐसा कि पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, फिर निगेटिव से वापस पॉजिटिव में जा रहा है। ओके, निगेटिव से इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा है सॉल्यूशन, फिर वापस पॉजिटिव में जा रहा है। देयर इज लिटिल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जब ये पूरा जर्नी कर रहा है तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ जाता है, क्रिएट होता है। वो रेजिस्टेंस कौन देता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देता है, और उस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वजह से जो रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ओके, करंट के लिए, जो चार्जेस के लिए, उसे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट इज आउटसाइड द बैटरी सेल, बैटरी सेल के बाहर जो है, करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एंड इनसाइड द बैटरी सेल करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो क्या होता है कि बैटरी के आउटसाइड क्या होता है कि करंट कैथोड से एनोड जाता है, और जो बैटरी के अंदर के साइड है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कि वो एनोड से कैथोड जा रहा है। ओके, दैट इज आउटसाइड द बैटरी सेल करंट बिकम्स द एक्सटर्नल, ओवरकम्स द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब जब वो बैटरी के बाहर का हम जब देख रहे हैं तो वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या होने वाला है कि जो हमारा सेल है उसका जो करंट है उसको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसको कैपिटल आर लिखा हुआ है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। एंड इनसाइड द बैटरी, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर इनसाइड द बैटरी, तो वहाँ पे जो कुछ सेल का रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो उस सेल करंट को वहाँ पे उस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा। दैट इज इनसाइड द सेल, एंड इनसाइड द सेल बैटरी सेल करंट ओवरकम्स द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर कंसिडर किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे ई यहाँ पे क्या है, बैटरी है। ओके, मतलब बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी की जो एनर्जी वर्क रहते हैं ना, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल है यहाँ पे देखो ई। अभी ये देखो आई आर, ओके, आई आर यहाँ पे उसका पोटेंशियल दिया हुआ है, प्लस आई स्मॉल आर। ओके, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का दिया हुआ है, मतलब बैटरी के अंदर दोनों भी रेजिस्टेंस हमने देखे ना, करंट जा रहा है थ्रू रेजिस्टेंस, पहला एक्सटर्नल, और फिर करंट इंटरनल रेजिस्टेंस से भी जा रहा है, इसलिए दिया हुआ है। फिर ये पोटेंशियल, ये जो है इसको, इस पोटेंशियल को वी दिया है, और इस पोटेंशियल को वी प्राइम, मतलब वी डैश ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे करंट आई है, आर रेजिस्टेंस जो है कैपिटल आर वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और जो स्मॉल आर है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैपिटल वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और जो वी प्राइम है या फिर वी डैश बोलते हैं उसको, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, ओके, ये चीज़ है। नाउ इफ R इज इक्वल टू डी, दैट इज सर्किट इज ओपन। अभी यहाँ पे क्या होगा कि जो R है वो D के इक्वल है यहाँ पे, मतलब जो रेजिस्टेंस है, ओके, यहाँ पे R इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो आना चाहिए, ओके, D नहीं होगा, यहाँ पे जीरो लिखो, ठीक है। तो R इज इक्वल टू अगर जीरो है यहाँ पे, मतलब सर्किट ओपन है यहाँ पे, मतलब रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ओके। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का, देन I इज इक्वल टू V बाय R, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक मिनट, कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्फानाइट है, ओके, डी नहीं है यहाँ पे, इन्फानाइट आएगा वैल्यू, रेजिस्टेंस इज इन्फानाइट, दैट इज सर्किट इज ओपन, मतलब सर्किट जब ओपन है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। देन आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ऐसा हम लिख सकते हैं, और आर की जगह पे इन्फानाइट पुट करेंगे, यहाँ पे वी बाई इन्फानाइट, ओके। वन बाई इन्फानाइट की वैल्यू रहती है ज़ीरो, तो इसलिए क्या बनेगा, हमारा करंट जो होगा ज़ीरो होगा, मतलब जब इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगा तो वो टाइम पे करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, जनरली बात है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे करंट भी ज़ीरो आ जाएगा ऐसे केस में। EMF, E ऑफ बैटरी सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड वेयर द सर्किट इज ओपन, R इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे R ज़ीरो है, देखो मतलब क्या बोला है, EMF है बैटरी का, ओके। वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड, ओके। वहाँ पे जो, जहाँ पे सर्किट ओपन है, R ज़ीरो है वहाँ पे, दैट इज़ व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू सेल, करंट वहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा किसी भी तरह का। इफ़ R इज़ फाइनाइट इन दिस केस, अगर R को हम फाइनाइट कंसिडर करें, ओके, तो E इज इक्वल टू, अगर V प्लस वी प्राइम इज इक्वल टू आई आर कैपिटल R प्लस आई स्मॉल r, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। द फोर्स दैट क्रिएट्स प्रेशर विच कॉजेज करंट टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, तो जो फोर्स वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो एक्चुअली प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ओके, जिसके वजह से एक्चुअली करंट को वहाँ पे कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर सकते हैं, ओके, या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, उस फोर्स को एक्चुअली क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब जो फोर्स है जो एक्चुअली प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से एक्चुअली करंट वहाँ पे कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो पा रहा है, ओके, उस फोर्स को एक्चुअली बोला जाता है EMF, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है सेल के अंदर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका ये डेफिनेशन है कि मतलब करंट को जो फ्लो करवाने के लिए जो प्रेशर एक्चुअली क्रिएट किया जाता है, ओके, फोर्स लगा के, जो फोर्स ये प्रेशर क्रिएट कर देता है, उस प्रेशर, उसको ही एक्चुअली बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कंडक्टर के थ्रू जो करंट को फ्लो करवाने के लिए जो फोर्स लगा के जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उस फोर्स को ही बोला जाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, अभी देखो ये सेल यहाँ पे डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन, दैट इज R इक्वल टू इन्फिनिटी। जब इस सर्किट ओपन है वहाँ पे इन्फिनाइट करंट जा रहा है, दैट इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है, दैट इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोल, फ्रॉम द सेल, सेल के अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है वो टाइम पे, ओके। इफ सम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बिटवीन टू टर्मिनल्स, अगर कुछ रेजिस्टेंस है जो कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस है, जब बैटरी कनेक्टेड है तो वो दो टर्मिनल्स जब भी कनेक्टेड है बैटरी को, तभी जब कुछ रेजिस्टेंस है उसके अंदर, दैट इज सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो कुछ अगर रेजिस्टेंस है तो कुछ सेल उसमें से करंट भी जाएगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टर्मिनल्स विल नॉट बी इक्वल टू EMF, तो वो टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो रहेगा वो EMF के इक्वल नहीं होगा, बट इट विल बी लेस देन E, मतलब EMF से वो थोड़ा कम होगा, बिकॉज लिटिल वोल्टेज ड्रॉप विल बी अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस V। तो वहाँ पे क्या है, लिटिल वोल्टेज ड्रॉप होगा इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पे। यूनिट ऑफ EMF इज वोल्ट, ओके, वोल्ट यहाँ पे यूनिट है एक्चुअली EMF का। अभी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, देखो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या रहता है, देखो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट टू फ्लो
of charges while flowing from negative electrode to positive electrode of a cell through the electrolyte. तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है. जब भी क्या होता है कि निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जब भी इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है, ओके, चार्जेस को फ्लो होना है मतलब, तो वो टाइम पे कि उनको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से जाना पड़ता है. तो वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी कुछ तरह का कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस देता है, स्मॉल अमाउंट में रहता है, तो उसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल. ओके, बहुत कम रहता है वो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस. तो इसकी वैल्यू कितनी है देखो, वी हैव ई इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर. ओके, इफ आर इज स्मॉल, अभी क्या बोला कि अगर जो कैपिटल आर है मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो अगर बहुत छोटा है, ओके, देन स्मॉल आर इज कंसिडरेबल, तो वो टाइम पे इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे. बट अगर ये जो वैल्यू है कैपिटल आर की, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो अगर बहुत ज़्यादा है, ओके, बहुत ज़्यादा है, वेरी लार्ज, देन स्मॉल आर बिकम्स निग्लिजिबल. तो वो टाइम पे ये जो स्मॉल आर है मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अगर कैपिटल आर की वैल्यू है तो. द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल आर स्मॉल आर वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, मतलब अलग अलग सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग अलग होती है. ओके, सेल टू सेल ये वैल्यू एक्चुअली चेंज होती रहती है. द मैक्सिमम करंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सेल व्हेन आर इज इक्वल टू 0 इज, तो मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम करंट जो आएगा जब भी एक्चुअली हम सेल के अंदर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 रहेगा वो कितना रहेगा, आई इक्वल टू ई बाई आर. कैसे होगा देखो, ये आर 0 है तो यहाँ पे पुट करो आर 0, तो ये निकल जाएगी ये टर्म, फिर बचेगा ई इक्वल टू कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर होगा, इसलिए आई इक्वल टू क्या होगा, ई कैपिटल ई अपॉन स्मॉल आर, ऐसा बन जाएगा. ओके, बट इन मोस्ट सेल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, ओके, द मैक्सिमम अलाउड करंट इज मच लोअर देन दिस टू अवॉइड परमानेंट डैमेज ऑफ द सेल. मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे सेल है कि जिसके अंदर जो मैक्सिमम अलाउड करंट है वो बहुत कम है, ओके, मच लोअर देन दिस टू अवॉइड परमानेंट डैमेज ऑफ द सेल. मतलब जो सेल का परमानेंट जो डैमेज है उसको हम अवॉइड करने के लिए अवॉइड किया जाता है. ओके, अवॉइड करने के लिए ये एक्चुअली किया जाता है कि मतलब जो मैक्सिमम अलाउड करंट है वो बहुत कम रहता है, ओके, बहुत सारे सेल में. ओके, नहीं तो क्या है कि वो मैक्सिमम लिमिट अगर क्रॉस किए जाए तो सेल पूरा डैमेज हो जाएगा, तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैक्सिमम अलाउड करंट की जो वैल्यू है वो वही कम रखी जाती है. किरचॉफ्स लॉ, अभी देखो किरचॉफ्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ से थे. ओके, ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है इनको स्टडी करने के लिए, ओके, कैलकुलेशन में भी इसका काम आता है. इलेक्ट्रिकल सर्किट जनरली कंस्टिट्यूट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सेल्स. ओके, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस रहते हैं, सेल्स रहते हैं, बैटरीज रहती है. ओके, इन सिंपल सर्किट्स वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ. सिंपल सर्किट में हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, एंड लॉ ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. बट कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट रहते हैं, दीज लॉज आर नॉट सफिशिएंट, तो वहाँ पे सफिशिएंट नहीं है टू डिटरमाइन करंट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस इन द सर्किट. ओके, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें काउंट करना है तो वो डिटरमाइन करने के लिए ये लॉज सफिशिएंट नहीं है. तो वहाँ पे हमें दो लॉज किरचॉफ इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो उसने हमें दो अलग अलग टाइप के लॉज दिए. ओके, टू किरचॉफ्स लॉज और रूल्स आर वेरी यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो दो किरचॉफ्स लॉज है जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कौन से हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ रूल और जंक्शन रूल बोलते हैं इसको. ओके, या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं. और सेकेंड जो है वो किरचॉफ सेकेंड रूल, यहाँ पे सेकेंड लॉ, यहाँ पे रूल. ओके, और लूप रूल भी बोलते हैं. और फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी रहता है. ओके, तो इसमें कैसा हो रहा है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन रूल बोलते हैं. तो ये क्या है देखो, इट स्टेट्स दैट, तो इसने एक स्टेटमेंट दिया है, इट स्टेट्स दैट इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो नेटवर्क मतलब क्या रहता है, जो
हमारे जो रेजिस्टेंस ओके बाकी सब ये इनका कॉम्बिनेशन करके एक सर्किट बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं नेटवर्क। ओके, नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ओके, द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट या फिर जंक्शन बोलते इज जीरो। तो मतलब किसी एक पॉइंट पे जो करंट मिलते हैं ओके सब, तो ये एक्चुअली कैसा रहता है, जीरो हो जाएगा। ओके, तो उनका जो सम हम करेंगे जब भी एडिशन करें तो वो जीरो रहना चाहिए। अभी सेम डेफिनेशन को एक अलग फॉर्म में भी यहाँ पे दिया गया है, वो है इन एनी नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब सर्किट कोई भी है जिसका कोई भी ऐसा भी नेटवर्क है। ओके, नेटवर्क मीन्स क्या है कि वहाँ पे ऐसा जो कॉम्बिनेशन सर्किट का रहेगा ना, वो द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट। मतलब जो करंट जो अंदर जा रहा है वही बाहर आ रहा है। ओके, तो इसलिए जो करंट बनेगा ओके टोटल करंट जो रहेगा वो जीरो रहेगा। ऐसा मतलब समेशन जो करंट की रहेगी वो जीरो रहेगी। इसलिए क्या बोला गया है कि सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, मतलब पॉइंट के अंदर जो जाने वाले जो करंट है उसका जो सम है वो पॉइंट से बाहर आने वाले जो करंट है उसके सम के साथ इक्वल होना चाहिए। वैसे कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या होगा कि उनकी जो समेशन करेंगे हम तो वो एक्चुअली जीरो बनेगी। ओके, क्योंकि जो बाहर आ रहा है उसको लिखते वक्त निगेटिव साइन से लिखना पड़ता है, और जो अंदर आ रहा है उसको पॉजिटिव से लिखेंगे तो वो बाद में जीरो बन जाता है। तो ये देखो एक एग्जांपल दिया है, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल इन विच कंडक्टर्स मीटिंग एट पॉइंट ओ जंक्शन। तो जंक्शन पे यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो कौन से मीट हो रहे हैं देखो, I1 अंदर जा रहा है जंक्शन के पास जा रहा है, I2 भी जंक्शन के पास जा रहा है, I3 बाहर आ रहा है जंक्शन से दूर जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम जंक्शन। ओके, अवे फ्रॉम पॉइंट ओ, और I4 भी बाहर आ रहा है, I5 भी बाहर आ रहा है। ओके, तो अभी क्या होगा, I1 I2 के लिए तो हम पॉजिटिव साइन देंगे, पर ये I3 I4 I5 के लिए अगर हम उसी साइड लिख रहे हैं तो वो निगेटिव साइन रहेगा। ओके, तो ये देखो I1 प्लस I2 माइनस I3 और I4 प्लस I5 इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये क्या बोला है देखो, इसने किरचॉफ के लॉ ने बताया था समेशन ऑफ I इक्वल टू जीरो, इसलिए ये जीरो हो जाएगा। पूरे ये सारे करंट का जो समेशन होगा वो जीरो हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, ये जो निगेटिव वाले हैं उनको हम दूसरे साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा I1 I2 इक्वल टू I3 I4 I5। मतलब जो अंदर जाने वाले जो करंट है ओके वो उनका जो समेशन है, उनका जो अल्जेब्रिक सम हमने जो किया है, this is equal to the current which coming outside out of the from the going away from the जंक्शन से जो दूर दूर जा रहे हैं उनके सम के साथ इक्वल है, उनका जो अल्जेब्रिक सम करेंगे उसके साथ इक्वल है। ओके, ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी सेकेंड लॉ देखो किरचॉफ्स का, जिसको वोल्टेज के रिलेटेड रहता है वो, इट स्टेट्स दैट इन क्लोज्ड लूप मेश, ओके मेश भी बोलते हैं उस नेटवर्क को, ऑफ नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर्स का जो नेटवर्क है पूरा ऐसा, द अल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट। ओके, मतलब करंट का जो है, करंट एंड रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उनका अल्जेब्रिक सम of each part of the closed loop is equal to the algebraic sum of EMFs in the circuit। मतलब ये ओके मतलब क्या हो जाएगा, करंट और रेजिस्टेंस है उनका जो प्रोडक्ट है उसके जो सम्स है पूरे ओके उनका जो एडिशन किया जाएगा वो, दिस इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द EMF ऑफ द सेल। ओके, सम ऑफ द EMF ऑफ द सेल, ऐसा। तो इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, समेशन ऑफ IR इज इक्वल टू समेशन ऑफ E कैपिटल ई। अब स्टेप्स दिए गए हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है देखो, सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्लोज लूप। मतलब पहले क्या करना है कि हमें क्लोज लूप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढो, सच दैट आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू लूप यू आर एबल टू कम बैक एट द सेम पॉइंट। मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी सर्किट है यहाँ पे, कंसिडर करो ऐसा, इसमें कुछ ज़्यादा कंपोनेंट नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर दिया, इसको मैंने ए लिख दिया, ओके ये पॉइंट से फिर वापस अगर हमें आना है ओके तो ऐसा हमें लूप कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हम जाएंगे, ओके यहाँ से यहाँ, मतलब कैसा, क्लॉकवाइज।
अज्यूम करंट फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब करंट जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है वो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे सेकंड पॉइंट में देखो। एंड निगेटिव एंटी क्लॉकवाइज जो जा रहा है उसको निगेटिव कंसिडर करें, मतलब ऐसा जो करंट जाएगा वो पॉजिटिव है, और ऐसा जो करंट अगर कोई जा रहा है ओके उल्टा जा रहा है, अगर करंट कहीं पे अगर हमें दिख रहा है करंट अगर ऐसा आ रहा है, हम जहाँ पे जा रहे हैं उसके अपोजिट में आ रहा है तो उसको निगेटिव कंसिडर करेंगे। स्टेप 3 क्या है देखो, अज्यूम EMF एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव, मतलब ऐसा कंसिडर करो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो EMF एक्ट कर रहे हैं वो सब पॉजिटिव कंसिडर करो, एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एक्ट कर रहे हैं वो निगेटिव कंसिडर करो। ओके, EMF के लिए रूल। स्टेप 4 में क्या है देखो, फाइंड अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स दैट इज I कैपिटल R। ओके, तो मतलब जो IR जो रेजिस्टेंस जाएंगे उनको IR ही कंसिडर करना पड़ेगा, तो उनके पूरा समेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, मतलब वो जितने भी है सब ऐड करना पड़ेगा। इक्वेट द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड सम ऑफ EMFs। ओके, एंड देन हमें क्या करना है, जो पोटेंशियल ड्रॉप्स है IR और जो E है उनको ऐसे इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट मतलब ऐसे बाजू बाजू में ऐसा, उनके समेशंस, मतलब IR के जो सम्स है वो और E के जो समेशन है वो सबको सबके जितने भी वैल्यूज है सबको यहाँ इसके एडिशन और इसके एडिशन सबको इक्वली ऐसा बीच में इक्वल साइन रख के इक्वेट करो उनको। ओके, फिर जो वैल्यू मिलेगी वो, ठीक है। So now this is all about the today's lecture. I hope you have understand. If you have any doubt you can ask. Thank you very much.